कम से कम 90 तो आएंगे ही आएंगे, थोड़ा सा इत्तू सा पढ़ के, समझ रहे हो ना। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आप सभी का 2 महीनों में हिंदी क्लास 10th 2024 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें। बोर्ड एग्जाम में आए हमारे 95 से ज्यादा मार्क्स। बिल्कुल आसान ट्रिक बताऊंगा और हाँ, हर बच्चे का 95% जो सपना होता है ना, वो मैं पूरा करवाऊंगा, गारंटी है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मेहनत ही उतनी लगी है भाई। ऐसी वीडियो तुमको कहीं पर देखने को नहीं मिलेगी जिस तरीके से तोड़ तोड़ कर मैं बताऊंगा। तो चलो एक एक करके समझते हैं। तो भैया अपनी प्यारी सी शायरी के साथ शुरुआत करते हैं। रखा हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे एग्जाम से लड़ने वाले मुसाफिर, नंबर भी मिलेंगे और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए दोस्तों, यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ जो स्ट्रेटजी है, बिल्कुल फुल प्रूफ है। और हाँ, 95 आएंगे ही आएंगे। अगर 95 नहीं आते तो 100 में कम से कम नहीं तो 90 नंबर तो आ जाएंगे। वैसे तो मैं 100 में 100 वाली ही बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी कम से कम 90 तो आएंगे ही आएंगे, थोड़ा सा इत्तू सा पढ़ के, समझ रहे हो ना। तो चलो यहाँ पर देखते हैं भैया, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ें। तो सबसे पहले जो हमारी हिंदी होती है क्लास 10th की, वो किस में डिवाइड होती है वो देखो सबसे पहले, क्योंकि ऐसा कोई बताता ही नहीं है, आप लोग समझते ही नहीं हो, ठीक है। तो समझो थोड़ा सा कि भाई जो हमारी हिंदी होती है वो हिंदी गद्य में डिवाइड होती है, यानी बटी होती है। फिर हिंदी पद्य आता है, संस्कृत खंड आता है, हिंदी व्याकरण होती है, निबंध होता है, खंड काव्य होता है, पत्र लेखन। केवल इतनी ही चीज़ें होती हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछी जाती हैं। अब जो हिंदी गद्य होता है भैया वो तुमको पता होगा, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आगे बताएंगे। हिंदी पद्य में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि इसमें संदर्भ व्याख्या करने के लिए 6 नंबर का आ जाता है, जीवन परिचय 5 नंबर का आ जाता है ना। इसी तरीके से हिंदी पद्य में भी भैया क्या होता है, 6 नंबर की व्याख्या करने के लिए आता है। इसमें भी जो जीवन परिचय होता है 5 नंबर का आता है, यानी कवि परिचय। इसी तरीके से हमारा संस्कृत खंड जो होता है, इसमें से सबसे ज़्यादा नंबर मिलते हैं, और इसी को लोग सोचते हैं कि भाई ये क्या है, संस्कृत क्या पढ़ें, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा नंबर मिलते हैं। कितने नंबर बता दूं, कम से कम 15 नंबर। अभी बताऊंगा कैसे आगे, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा हिंदी व्याकरण आता है। हिंदी व्याकरण को भी हल्के में मत लेना, वैसे कम नंबर मिलते हैं लेकिन ठोस नंबर मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है निबंध। निबंध भैया तुम्हारा जो होता है ना, वो 7 नंबर होता है। देख लो कितने बड़े बड़े नंबर छुपे हुए हैं। उसके बाद खंड काव्य 3 नंबर का होता है। उसके बाद पत्र लेखन भैया 4 नंबर का होता है। तो किस तरीके से इनकी तैयारी करें, एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए ना, कि भाई हम कम पढ़े भी और नंबर भी हमारा ज़्यादा आए। तो चलो देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आता है आपका क्वेश्चन पेपर। जो तुम्हारा क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है वो किस तरीके से बनाया जाएगा। तो 2 चीज़ें इसमें होती हैं, एक तो आपका होता है बहुविकल्पी प्रश्न और एक होता है लिखित प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न जो होते हैं वो 20 नंबर के पूछे जाते हैं, और जो लिखित प्रश्न होते हैं वो 50 नंबर के, यानी टोटल मिलाकर जो है आपका 70 नंबर हो जाता है ना 100 में। तो 100 में आपका 70 नंबर यहाँ पर हो जाता है, प्लस आपका 30 नंबर स्कूल से मिलते हैं, तो 100 में आपका 100 हो जाता है। अब 100 में जो है दोस्तों वो 95 कैसे आएंगे, तुम ही सोचो, तुम्हें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद हमारा आ जाता है भैया हिंदी गद्य और हिंदी पद्य के जो पार्ट होते हैं वो अलग अलग। इनको तुम्हें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम बांट लोगे ना तो तैयारी करने में बहुत ही आसानी होगी। और हाँ, लाइट मेरे साथ बहुत प्रैंक कर रही है कल से। आज सुबह वीडियो बना रहा हूँ बिना नहाए धोए भाई, कल रात को बना रहा था, लाइट बार बार आ जा रही थी, फिर मैं बनाया ही नहीं, समझ लो 11-12 बज गए थे। तो समझ सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो हिंदी गद्य जो होता है, तो महत्वपूर्ण इसमें एक तो रचनाएं आती हैं, और उसकी क्या आती है, एक आपकी आ जाती है विधा आ जाती है, तुमको पता होगा है ना। तो ये हो गई विधा, मतलब भाई पूछ लेगा कि भाई किस विधा की रचना है, कौन सी है ना, जैसे कि उपन्यास विधा की है, नाटक विधा की है, कौन सी विधा की है। उसके बाद हमारा यहाँ पर एक आ जाता है आपका क्या, लेखक परिचय। ये होता है हमारा लेखक परिचय। तो ये एक आ जाता है पार्ट। ये कितने नंबर का होता है भैया, तो मैं दोनों को डिवाइड ही कर रहा हूँ। तो ये होता है हमारा टोटल 5 नंबर का, और ये भी टोटल आती है 5 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न गद्य से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका आ जाता है संदर्भ व्याख्या लेखक, और यहाँ पर पूछेगा पाठ का नाम, यानी संदर्भ कह दो, ठीक है। तो ये आ जाता है हमारा। उसके बाद हमारा आ जाता है युग और समया अवधि से रिलेटेड क्वेश्चन, और ये बहुविकल्पी में पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा शुक्लोत्तर एवं शुक्ल युग जो होता है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर हिंदी पद्य में भैया क्या क्या आता है, बस वही चीज़ आएगी कि भाई यहाँ पर महत्वपूर्ण रचनाएं आएंगी, विधा होती नहीं इसमें, क्योंकि काव्य रचनाओं में विधा नहीं। लेखक का नाम पूछता है कि भाई अणिमा किसकी रचना है ना, इस तरीके से। तो आगे यहाँ पर कवि परिचय एक आ जाता है हमारा, और इसमें भी हमारा जो आ जाता है एक संदर्भ आ जाता है, ठीक है। क्या आ जाता है, संदर्भ। संदर्भ व्याख्या मतलब भैया 6 नंबर का, यार समझ सकते हो ना, एक मतलब पंक्ति दी रहेगी, उसका संदर्भ व्याख्या और एक प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। उसके बाद युग एवं समयावधि, इसमें भी पूछा जाता है कि भाई शुक्ल युग शुक्लोत्तर युग कब से कब था, इस तरीके से। रीतिकाल एवं आधुनिक काल इसमें पूछा जाता है।
उसके बाद यहाँ पर आते हैं रीतिकाल, आधुनिक काल में ही द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग और नई कविता युग, यही युग पूछे जाते हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ जरूर तैयार कर लेना, डेट ऑफ बर्थ नहीं सॉरी, मतलब कब से कब तक थे, ठीक है, मतलब मजाक यार, ठीक है, मजाक से हटके। तो ये चीजें हैं। उसके बाद तुम्हारा आता है सबसे पहले अब तुम्हें क्या क्या तैयार करना है। देखो ये चीजें तो हो गई, एक दो है ना, दो हो गई। तीसरा तुम्हें क्या तैयार करना है इंपॉर्टेंट, वो है जीवन परिचय। जीवन परिचय भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ सकते हो ना। 5 नंबर का आता है जीवन परिचय, टोटल मिलाकर अगर कह लो तो 10 नंबर। कैसे? क्योंकि हिंदी गद्य से जो आता है, ये इधर वाला जो होता है ये गद्य वाला होता है, नहीं लेखक परिचय जिसको बोलते हैं, वो दोस्तों आता है 5 नंबर का, ठीक है। और इधर जो होता है कवि परिचय, ये पद्य से आता है 5 नंबर का। समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर तुमको क्या क्या तैयार करना है। लेखक परिचय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का तैयार कर लो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। 1000% गारंटी दे रहा हूं कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम में, गारंटी है, ठीक है। तो तैयार कर लेना। उसके बाद भैया क्या होता है हमारा कवि परिचय। कवि परिचय में तुमको तुलसीदास का तैयार करना है, सूरदास जी का तैयार करना है और महादेवी वर्मा जी का, और एक तैयार कर सकते हो सुमित्रानंदन पंत जी का या फिर रसखान जी का, कोई भी जो तुम्हें तैयार है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इन्हीं को तैयार करो, जो तुम्हें अगर एक तैयार है तो फिर इनको मत करो, ठीक है। कोई भी इनमें से शुरू वाले जो होते हैं उनके कोई भी 3 से 4 तैयार कर लो, जो कि 1000% नहीं 1,00,000% गारंटी कि इससे बाहर नहीं आएगा। और तुम्हारा यहाँ पर भैया 5 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, बिल्कुल फिक्स नंबर तुमको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो 10 नंबर ये हो गया। उसके बाद हमारा देखो यहाँ पर गद्यांश और पद्यांश आती हैं, है ना। तो गद्यांश पद्यांश मैंने बताया। तो गद्यांश जो आती है वो भैया आती है कितने नंबर की? 6 नंबर की। अथवा में भी रहता है क्वेश्चन, इसलिए डरने की बात नहीं है। कोई भी क्वेश्चन पेपर देखोगे उसमें अथवा में रहता है, 2 रहेगा जिसमें से 1 करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से गद्यांश, तो वहाँ पर है भैया मित्रता, ममता और भारतीय संस्कृति। ये तीनों ही पढ़ लेना। पाठ का नाम तुमको यहाँ पर मैंने बता ही दिया। मित्रता के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ममता के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है, प्रसाद जी हैं, और यहाँ पर भारतीय संस्कृति के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। बस इतना याद कर लिए, हो गया भैया, तुम्हारा संदर्भ तैयार हो गया। और रेखांकित अंश की व्याख्या बिल्कुल सरल ही होता है, तो उससे कर ही लोगे, है ना। थोड़ा बहुत बनाकर 2 लाइन में तो 4 लाइन कर दो, मतलब थोड़ा अच्छे से अपनी सोच से बना लो। और आप कॉन्टेक्स्ट तुमको पता होना चाहिए, तो थोड़ा बहुत उसको पढ़ो भी, ठीक है। तुम्हारे पास क्वेश्चन बैंक भी हो सकती है, उसमें से थोड़ा बहुत पढ़ लो। तो पढ़े रहोगे, तुम्हारे दिमाग में कुछ कॉन्टेक्स्ट तो रहेगा। जब तुम्हारे उसके बारे में बात करने के लिए ही नहीं रहेगा तो तुम क्या कर पाओगे। तो इसीलिए तुम्हें बात करने के लिए तो चाहिए, इसलिए कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। तो थोड़ा बहुत पढ़ो, मैं इतना नहीं कहता पूरा रट लो, थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट पढ़ लो, केवल दिमाग में थोड़ी चीजें रहें उससे रिलेटेड, फिर ताकि लिख सको, है ना। उसके बाद तुम्हारा आता है पद्यांश। पद्यांश में क्या इंपॉर्टेंट है भैया, सबसे पहले पद जो होता है सूरदास जी का बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको पता होगा। और ये सूरदास की किस रचना से लिए गए ये भी बता देता हूँ। तो ये लिया गया सूर सागर से, ठीक है, तो ये याद कर लेना। और उसके बाद है धनुष भंग। अब संदर्भ व्याख्या बनाना तो तुम सीख ही गए हो, नहीं सीखे हो तो मैं बताऊंगा अगली वीडियो में, बहुत ही सिंपल, ठीक है। अब वहां पर आता है तुलसीदास जी का धनुष भंग और वन पथ पर। धनुष भंग जो है भैया श्री रामचरितमानस से लिया गया है, और वन पथ पर शायद गीता वाली से लिया गया है, देख लेना, मुझे कंफर्म नहीं हो रहा, कविता वाली या तो फिर कविता वाली से लिया गया है, ठीक है, देख लेना। तुलसीदास की ही रचना है, कविता वाली, गीता वाली, विनय पत्रिका, दोहा वाली, ये सारी है ना। उसके बाद हमारा आता है भैया सवैया। सवैया ये क्या है, रसखान जी के हैं, ठीक है। सवैया मानुष हो तो वही रसखान, है ना, बसों ब्रज गोकुल के ग्वार मझारन, वही वाला सब चीजें। तो भैया ये है। अब ये देखो तुम्हारा 6 नंबर फिक्स हो गया, इधर तुम्हारा 6 नंबर फिक्स हो जाएगा, क्योंकि तुमको कुछ लिखना ही नहीं होता। सबसे पहली चीज तुमको क्या लिखना पड़ेगा, एक तो संदर्भ लिखना पड़ेगा, 2 नंबर का आएगा। दूसरी चीज तुमको क्या लिखना पड़ेगा, इसी की व्याख्या बनाना पड़ेगा, बनाकर लिखना है। कभी भी रटना मत व्याख्या, ठीक है, रटने लग जाते हैं लोग, बनाकर लिखना है, व्याख्या हो गया। तीसरी चीज भैया एक प्रश्न आएगा जिसको उत्तर देना पड़ेगा, तो भैया 2 नंबर का आएगा। इसमें रस छंद पूछ लेता है, कौन सा छंद है, अलंकार है, ये सब है ना, तो ये चीज है, उसको भी पढ़ लेना। तो बस तैयार, तुम्हारा यहाँ पर 12 नंबर फिक्स हो गया कि नहीं, सही बताना। बिल्कुल सरल लगा, क्वेश्चन पेपर देख लो, एकदम सरल आएगा, 2 में से कोई एक ही करना होता है। आगे आगे तुम्हारा आता है भाई संस्कृत गद्यांश और संस्कृत पद्यांश। अब देखो मैं बोला था ना पीछे कि संस्कृत से 15 नंबर मिलते हैं, अभी बताता हूँ कैसे। बहुत बड़े नंबर मिलते हैं संस्कृत से, और संस्कृत को ही लोग हल्के में ले लेते हैं भाई। 70 में 15 नंबर संस्कृत से आते हैं, सोचो कितना इंपॉर्टेंट है। कैसे, तो देखो यहाँ पर संस्कृत गद्यांश जो है दोस्तों, संदर्भ का यहाँ पर दोस्तों कितना नंबर मिलेगा भैया, 2 नंबर, और अनुवाद का 3 नंबर, यानी टोटल मिलाकर तुम्हारा ये हो जाता है 5 नंबर का। इधर हो गया 5 नंबर, 5 नंबर का ही ये हो जाता है, ठीक है, हो गया 10 नंबर हो गए। और 2 नंबर का एक श्लोक तुमको लिखना पड़ेगा जो इसमें ना आया हो प्रश्न पत्र में, 12 नंबर हो गए। और 2 नंबर के ही प्रश्न आते हैं, 4 प्रश्न रहेंगे, इनमें से किन्हीं 2 के उत्तर देने पड़ेंगे, तुमको पता होगा। क्वेश्चन पेपर देखो ना, मॉडल पेपर मैं आगे बता रहा हूँ, ठीक है। तो 15 नंबर इस तरीके से हो जाते हैं, 1-2 नंबर का उधर बहुविकल्पी में आ जाता है। 15 नंबर टोटल संस्कृत से आते हैं, सोच लो
कोई बताता नहीं ऐसे, ठीक है। इधर संस्कृत पद्यांश में भी भाई क्या है भाई 2 नंबर का यहाँ पर ये हो जाएगा, और हिंदी में अनुवाद करने के लिए 3 नंबर, इन टोटल इसमें भी 5 नंबर, इधर भी 5 नंबर, टोटल मिलाकर कितने हो गए भैया 10 नंबर हो गए, ठीक है। तो ये 10 नंबर हमारे बिल्कुल फिक्स करने हैं। तो ये अनुवाद तुमको किसका किसका करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पर बता देता हूँ। संस्कृत गद्यांश में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसी का आएगा। एक तो आपका हो जाता है भैया वाराणसी, ठीक है, क्या है वाराणसी, वाराणसी वाला चैप्टर तैयार कर लेना, इसका पूरा अनुवाद इससे बाहर नहीं आएगा। दूसरा एक है भारतीय संस्कृति, ठीक है, क्या है भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति वाला चैप्टर है ना, वही वाला तैयार कर लेना। तो ये बस ये दोनों तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर नहीं आएगा। और ये देखो संस्कृत में अनुवाद जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि भाई सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, और कौन सा हो जाता है बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजया उभयत्र समो वीर भाव ही वीरता, इस तरीके से होता है। तो इन सबको तैयार कर लेना, ठीक है, मतलब जो इंपॉर्टेंट हैं बहुत अच्छे लगते हैं। और एक है वातात, इस तरीके से है चिंता बहुतरी त्रणात, ऐसे करके उसको देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे भूल रहा है थोड़ा सा। आगे यहाँ पर आता है निबंध, निबंध भैया 6वां आता है। ये कितने नंबर का आता है भैया, भैया अब की बार ये 7 नंबर का आ रहा है। सोचो 7 नंबर निबंध से आ रहे हैं। अब कौन कौन सा तैयार करना है मैं बताता हूँ, कोई 3 कर लो, एक तो स्वदेश प्रेम कर लो, प्रदूषण पर कर लो, एक विज्ञान पर कर लो, जनसंख्या पर भी कर सकते हो। अगर इनको कर लिए तो इससे बाहर नहीं आएगा, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर तुम्हें पसंद है तो भाई और करो, तुम्हारे सोचने की शक्ति ही तो बढ़ेगी निबंध से, और क्या होगा, निबंध इसीलिए दिया जाता है, ठीक है, सोचने की शक्ति बढ़े। तो 7 नंबर तुम्हारा ये फिक्स हुआ भैया। मैं 70 में 70 तुम्हारा फिक्स करवाऊंगा, बिल्कुल गारंटेड। चैनल के साथ बने रहना और देखना कितना सरल तरीके से तुमको सारे सब्जेक्ट की तैयारी होगी, ठीक है। आगे आगे हमारा श्लोक आता है भैया 7वें टॉपिक पर, ठीक है। तो श्लोक में भैया क्या होता है कि तुमको लिखना पड़ेगा 2 नंबर का आएगा, जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना कि जो संस्कृत पद्यांश है यहाँ पर भी 2 दिए रहेगा, जिसमें से कोई एक करना होगा, ठीक है। क्या करना होगा, एक करना होगा। तो 2 वैसे ही दिया है, तो कम से कम 3 तुमको याद कर लेना है। हो सकता है जो तुम याद करो वही आ जाए, भाई कहा नहीं जा सकता, दोनों आ जाए तो क्या करोगे फिर ये 2 नंबर तो तुम्हारा इधर वाला कट जाएगा, ठीक है। तो तुमको क्या करना है, जो प्रश्न पत्र में ना आया हो ना, इसलिए 3 को ये श्लोक याद कर लेना। और हाँ, उसका अनुवाद भी तैयार कर लेना, उसका संदर्भ भी तैयार कर लेना, मतलब पाठ का नाम मालूम होना चाहिए। हो सकता है तुम्हारा इसमें फंस जाए, यहाँ पर फंस जाए ये वाले में, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा 2 नंबर बिल्कुल फिक्स। आगे हमारा आता है संस्कृत प्रश्न, ये भी भैया 2 नंबर का आता है। पहले 4 नंबर का आता था, अब की बार 2 नंबर का आ रहा है, ये ध्यान देना, ठीक है। 2 नंबर का आ रहा है। तो इसमें क्या करना है, हिंदी किन्हीं 2 संस्कृत प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। आपके जो संस्कृत खंड होता है उसी में हिंदी का ही, संस्कृत मत पढ़ने लग जाना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे ज्ञानम कुत्र संभवती हो गया, कुत्र मरणम मंगलम भवती, पुरुराः केन सह युद्धम अकरोत् अस्माकं संस्कृते कः नियम, ये अच्छे प्रश्न हैं जो याद कर सकते हो। ज्ञानम सर्वत्र संभवती, वाराणस्यां मरणम मंगलम भवती, पुरुराजा एका क्या है भारतीय वीरा आसीत, इस तरीके से तुम लिख सकते हो। तो हो गया। तो यहाँ पर देखो 4 में से ना, ये 4 हैं, देखो ये 4 हैं, 4 में से कम तुम्हें 2 करने हैं, यानी 4 में से 2 करने हैं, जिसके तुमको टोटल जानते हो कितने नंबर मिलेंगे, 2 नंबर, ठीक है। मतलब 1-1 नंबर के प्रश्न रहेंगे, अथवा में ही दिया है, मतलब 4 में से कोई भी 2 कर लो आराम से, ठीक है। बहुत ही सरल आते हैं यार, इंपॉर्टेंट तैयार कर लो, आ जाते हैं, ठीक है। मैं बताऊंगा ना यार, फंसते हैं। और हाँ, PDF वगैरह सारी चीज़ें प्रोवाइड करूँगा, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें मैं कंटेंट रखा हूँ अभी लिख कर, ठीक है। मैं अभी दिखाऊँ, क्या दिखाऊँ, चलो देख लो, देखना है, चलो दिखा देता हूँ, थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये देखो, ये इतने सारे सब लिख के, ये सब पेपर देख रहे हो, ये सब बहुत सारा और रखा है मटेरियल, तो टेंशन नहीं लेना है, तुम्हारा पूरा नंबर फिक्स होगा। उसके बाद हमारा भैया क्या आता है, खंड काव्य। खंड काव्य भैया आता है हमारा 3 नंबर का, कितने नंबर का, 3 नंबर का, और 3 नंबर का, ठीक है। तो 3 नंबर का खंड काव्य आएगा मेरे भाई। और उसके बाद हमारी आती है हिंदी व्याकरण। अब हिंदी व्याकरण पहले मैं शुरू में पढ़ाने के लिए बोलता था कि पढ़ो, लेकिन अब लास्ट में क्यों, ऐसा क्यों हो गया भैया, क्योंकि सर एक तो तुम्हारा बहुविकल्पी में चले गए और नंबर कम हो गए। पहले वही रस छंद अलंकार 2-2 नंबर के आते थे, अब 1-1 नंबर के कर दिए गए। तो भाई इसीलिए बोल रहा हूँ कि भाई जो बड़े नंबर है ना उनको पहले पढ़ना चाहिए, और जो थोड़ा आते हैं उनको बाद में पढ़ना चाहिए। बड़े नंबर हमें पहले लेना चाहिए ना भाई, बड़ी चीज़ पहले लो, ठीक है, जिसे थोड़ा सा पढ़ो नंबर इतने मिल जाएं, वो और सरल भी हो, नहीं तो फिर इनके चक्कर में वो छूट जाएगा। तो ये है। तो देखो यहाँ पर आपका क्या हिंदी व्याकरण में आ जाता है, रस छंद अलंकार समास तद्भव तत्सम उत्सर्ग, ये सारी चीज़ें आती हैं। एक अब की बार एक और चीज़ शामिल किया गया है, वाच्य, ठीक है, वाच्य शामिल किया गया है। वाच्य मतलब मैं बता दूंगा आगे से, ये सारा प्रश्न तैयार ही हो जाएगा। और हाँ, इनको तैयार करे रहना, पर्यायवाची शब्द भी पूछा जाता है, ये सब व्याकरण पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मतलब 1 नंबर में आ जाएंगे कि भाई
इति इत्यादि में यहाँ पर क्या है ना, इस तरीके से मतलब उसका संधि विच्छेद करिए। ये सब संधि विच्छेद वैसे कट कर दिया गया है, लेकिन आ जाता है भाई, यूपी बोर्ड है जानते हो ना। ठीक है, तो तैयार कर लेना। एक एक नंबर के सारे आते हैं, जैसे एक नंबर का ये हो गया, एक नंबर का ये हो गया, एक नंबर का ये, एक नंबर का, इस तरीके से। ठीक है, एक एक नंबर के सारे आ जाते हैं। एक नंबर के पर्यायवाची हो गई इस तरीके से। ठीक है, आगे बढ़े क्या? आगे हमारा आता है संस्कृत व्याकरण। तो संस्कृत व्याकरण में संधि विच्छेद करना आता है, शब्द रूप और धातु रूप आता है। ठीक है, तो ध्यान देना, इतनी सारी चीज़ें आती हैं। अब वैसे तो संधि का नाम काट दिया है, लेकिन कि भाई संधि का नाम तो तुमसे नहीं पूछेगा इसमें कौन सी संधि है, क्योंकि कट गई है अब की बार। इसीलिए मैंने लिखा कि संधि विच्छेद कम से कम तैयार कर लेना। एक एक नंबर के आ सकते हैं, क्योंकि संधि विच्छेद पूछ सकता है ना कि भाई इसका संधि विच्छेद क्या होगा या इसकी संधि क्या, संधि का नाम नहीं पूछेगा, तो ये तैयार कर लेना। ठीक है, तैयार कर लेना। देखो वैसे तो कटा है, लेकिन फिर भी तैयार कर लेना, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आगे हो गया खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, एक चीज़ और शामिल कर लेना भैया। क्या शामिल करना है? एक चीज़ भैया, यहाँ पर भैया 12 नंबर पर आप कर सकते हो एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, पत्र लेखन। क्या है? पत्र लेखन, बहुत इंपॉर्टेंट, अब की बार ही शामिल किया गया है। तो भाई पत्र लेखन जो आएगा, ये आएगा टोटल, जानते हो कितने नंबर का मेरे भाई? तो ये आएगा तुम्हारा 4 नंबर का। सोच सकते हो ये 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, थोड़ा सा पढ़ के लाओगे और एग्जाम में तहलका मचाओगे। ठीक है, तो चलो, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, और ये सारी चीज़ें तैयार कर लेना मेरे भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देख सकते हो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इस तरीके से, ताकि तुम तैयार कर सको। रोक रोक के स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं ऐसे करे दे रहा हूँ। ठीक है, हाँ हो गया। तो चलो मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी वीडियो कमेंट करना। तुम लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, प्लीज़ करा करो यार, मोटिवेशन मिलता है। इतना मेहनत करो, कल से समझ लो मेरे साथ लाइट इतना प्रैंक की ना कि आज बिना नहाए धोए वीडियो बनाना पड़ रहा भैया। ठीक है, समझ सकते हो, रात को वीडियो मतलब आ रही थी जा रही थी, आ रही थी जा रही थी भैया, तो क्या करें हम। ठीक है, तो बस चलो, नमस्कार। सब आपने इतना समझ लिया कि हिंदी कितने पार्टों में डिवाइड होती है। और हाँ, क्लास 10th की फुल तैयारी करना चाहते हो तो मेरा हिंदुस्तानी क्लासेस चैनल सब्सक्राइब करो। बस यूट्यूब में तुमको सर्च करना है हिंदुस्तानी क्लास, जल्दी से बढ़ाओ सब्सक्राइबर यार। ठीक है, देख सकते हो, तो बस इस तरीके से तुमको सब्सक्राइब कर देना है। और हाँ, ये बेल घंटी को जरूर दबा लेना है, जिससे मेरी जितने भी वीडियो मिले तुम्हें नोटिफिकेशन मिलती रहे।